ए टू जेड न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। हिंदुस्तान पर 50% अमरीकी टैरिफ पर एमआईएम के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। हमारी बरामदात का 50% मुतासर होने वाला है। हमारे मोटर पार्ट्स, जेवरात, जवाहरात, रेडीमेड गारमेंट्स की 60,000 करोड़ रुपए की बरामदात पर बुरा असर पड़ेगा। फरवरी में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद इनका बुरा असर हुआ था कि ये टैरिफ की ज़रूरत हाल शुरू हुई। वो हमें यूक्रेन पर हमले का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी हुकूमत को मुल्क की आवाम को जवाब देना होगा जो नुकसान उठा रहे हैं। इनके लिए वो क्या करने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर पीटर नावारो ने एक बयान दिया, मुल्क बीजेपी ने इस पर हमला किया होगा। अमेरिका से इतने खौफजदा क्यों हैं। जब अमेरिकी सदर ने अपने पहले दौर में हमें कहा था कि आप इसे दिखाते तो ये वो दिन नहीं आता जो हमसे मुनासिब कीमत पर मिलते थे। हाँ, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि इसे कबूल ना करें। अपोजिशन को ताने देने के बजाय बीजेपी के तर्जुमान मुल्क को बताएं कि क्या हो रहा है। बहुत असर होने वाला है। 50% हमारे एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ने वाला है। 60,000 करोड़ का हमारा मोटर पार्ट्स का जो एक्सपोर्ट है, ज्वेलरी, जेम्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ये बुरी तरह मुतासर होने वाले हैं। और अफसोस की बात यह है कि फरवरी में हमारे प्रधानमंत्री यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, बातचीत हुई थी, और फिर उसके बाद ये टैरिफ का शुरू हो गया। और फिर उसके बाद हमको वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यूक्रेन क्या हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और फिर ये जो यकीनन इस 50% टैरिफ से बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है भारत के उन तमाम एक्सपोर्टर्स का, जेम, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स का, मोटर पार्ट्स का। तो ये तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को, क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप से तो इतना रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार कह दिया था। फिर फरवरी में हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात किए, उनके ओथ में हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे। आखिर ऐसी क्या वजह है। और सब मोदी सरकार को जवाब देना है कि जिन लोगों का भी नुकसान होने जा रहा है उनके लिए सरकार क्या करने वाली है, उनको कैसे उनको राहत दिलाएगी, उनको कैसे उनकी मदद करेगी। तो ये और फिर बार बार जी जो अमेरिका के जो नवारो, जो उनके जो जिम्मेदार हैं, वो भारत पे इस तरह की तनकीद कर रहे हैं। अगर वही बात अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपोजिशन लीडर करता तो बीजेपी वाले उस पर कूद पड़ जाते। खामोश क्यों है भाई, वो क्या क्या बोले जा रहा है। हमारा बीजेपी से हमेशा आइडियोलॉजिकली के ऊपर इख्तलाफ रहेगा, मगर वो क्या बात बोले जा रहा है। कुछ तो बोलो बीजेपी वालों, भाई कुछ तो बोलो, इतना डर क्यों रहे अमेरिका से आप लोग। और मैं बता रहा हूं कि हमने सबसे बड़ी गलती की थी, मेरी पार्लियामेंट की स्पीच है, जब ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में हमसे कहा था कि ईरान से तेल लेना बंद करो। अगर आप उस वक्त उसको लाल आंखें दिखा देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता था। और हमको ईरान ऑयल बेच रहा था कम पैसों में, और बेहतरीन ऑयल है उनका, क्रूड ऑयल। हम वहां पर ब्लिंक किए तो इनको नजर आ गया कि इनको डराओ, मोदी सरकार को डर, ये इनको ऐसा करेंगे वो करेंगे। पहली गलती वहां पर थी, बुनियादी गलती। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मत मानिए इस बात को। अभी देखिए क्या क्या बोले जा रहे हैं, किस तरह की जबान वो नवारो इस्तेमाल कर रहा है। तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को बजाय अपोजिशन पर ताने मारने के, आप बताइए देश को क्या हो रहा है। ये मत बोलिए कि नरेंद्र मोदी ने भाषण दे दिया कि मैं अपना पर्सनल लॉस करूंगा और उस पर कुछ होने नहीं दूंगा। पर्सनल लॉस नरेंद्र मोदी का नहीं है, पर्सनल लॉस किसका हो रहा है यहां पर, वो देख लीजिए आप। तेल आप रशिया का ले रहे हैं, सही है, मगर ये जो नुकसान होने जा रहा है, ये इसके जनता के लिए क्या होगा, ये उनको बताना पड़ेगा देश को।